हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद समृता पांडे। मैं हूं आपके साथ समृता पांडे। अभी जो हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगा था आप लोगों को सारा अपडेट मिल गया है, आप लोग हर स्थिति से वाकिफ होंगे, तो मैंने किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं किया था। लेकिन आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अधिक से अधिक कमेंट्स किया है कि मैम प्लीज़ आप इस पर एक वीडियो बनाइए, आप अपने तरफ से एक वीडियो बनाइए। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। इसके पहले मैं बता दूं, इस चैनल पे एनसीईआरटी का मैंने 6 to 8 पूरा सामाजिक अध्ययन कंप्लीट करा दिया है। बिहार बोर्ड का भी 9th 10th मैंने कंप्लीट करवा दिया है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कुछ हद तक ज्योग्राफी को लेकर आगे बढ़ी हूँ, कुछ हद तक इकोनॉमिक्स को लेकर आगे बढ़ी हूँ। और बीपीएससी का जिस तरह से मैंने बिल्कुल जड़ से तैयारी करवाना शुरू किया था और काफ़ी लोग उससे एक्टिव थे, जुड़ रहे थे और उनको आनंद आ रहा था, समझ में आ रहा था मैं जिस तरह से बता रही थी, तो वो लोग भी मैक्सिमम संख्या में कमेंट कर रहे हैं मैम बीपीएससी की तैयारी को लेकर आप सजग रहिए। मैम बीपीएससी की तैयारी कब से शुरू कर रहे हैं? तो उन लोगों को मैं बता दूं, बहुत जल्द 1-2 दिन में अब क्लास हमारा शुरू हो जाएगा। मैंने स्टेट का मुद्दा इसीलिए उठाया था कि मैं शुरू से स्टेट के बारे में, चाहे उसका नेट नोटिफिकेशन कब आ रहा है, उसका कब फॉर्म भरा आएगा, कितना पद है या क्या कुछ है, कब एग्जाम कैंसिल होना है, कब दोबारा एग्जाम होना है, मैंने सारा जानकारी स्टेट को लेकर मैंने दिया था। और मैक्सिमम कैंडिडेट, यानी बिहार के मैक्सिमम जिले से कैंडिडेट मेरे वीडियो से देखे थे, मैक्सिमम लोग भी जानते हैं, उन्होंने तैयारी किया था और कई लोग जिसमें क्वालिफाई हुए थे और उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज फ़ोन किया था। और इसीलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि उनके हक में बात जानी चाहिए। अभी तक अब आप समझ लीजिएगा क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। अब हमारी, पहले भी किसी से लड़ाई नहीं थी, बस मैं सत्य के साथ थी, आज भी वही है। अब हमें बात करना है कि अब तक क्या हुआ, क्या आगे होने वाला है और क्या होना चाहिए। आपको अगर लगे कि ये बात सही है तो आप इस बात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो ये स्टडी का चैनल है, इस पर स्टडी ही चालू होगा। थोड़ा पारिवारिक परेशानी है तो हो सकता है 1-2 दिन वीडियो नहीं आए, लेकिन लगातार आप लोगों के बीपीएससी को लेकर, चाहे किस तरह का नोटिफिकेशन है, किस क्षेत्र में कितने सीट हैं, कौन सा टॉपिक, कौन सा बुक आपको पढ़ना है, जो मैंने डिटेल में बताया है और भी मैं बताऊँगी। बात करते हैं स्टेट को लेकर के, कहाँ से मुद्दा उठा था और कहाँ बात आकर फंसी है, आगे क्या होना चाहिए। आप लोगों के पास जो, आप लोगों के लिए जो रास्ता था वो सरकार ने निकाल दिया। अब सरकार के पास क्या रास्ता है, वो किस रास्ते का चुनाव करती है। क्योंकि सारा अपडेट मैं इतने दिनों से दे रही हूँ, अब तक आप लोग सब वाकिफ है। ये समझ लीजिए कि ये जो है आपका है हाई स्कूल, जितना भी बिहार में जितने भी आप प्रखंड ले लीजिए, पंचायत ले लीजिए, जो ले लीजिए, ये है आपका स्कूल। यहाँ पर मैंने लिख दिया स्कूल। और यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं, ये है आपका शिक्षा विभाग, जिसको आप समझ लीजिए शिक्षा विभाग। बिल्कुल कम छोटे वीडियो में मैं आपको सारा चीज़ क्लियर कर दूँगी, जिससे कि आपका स्पष्ट हो जाएगा क्या हुआ, क्या होने वाला है, ये भी हो जाएगा क्लियर, और क्या होना चाहिए। ये शिक्षा विभाग है और यहीं पर आपको तीनों व्यक्ति मिल जाएंगे, चाहे वो प्रधान सचिव हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो मंत्री हो। आप समझ रहे हैं, शिक्षा मंत्री ले लीजिए, प्रधान सचिव ले लीजिए और अध्यक्ष ले लीजिए, ये सारे लोग यहाँ बैठे हैं। इन लोगों ने जो भी निकाला, कितने पदों पर निकाला, कितने को इन्होंने क्वालिफाइड किया, ये सब कुछ यहाँ पर तय हो गया। ये तय होने के बाद क्या है कि यहाँ से इन्होंने क्या किया कि 12 मार्च को इन्होंने विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया। 12 मार्च को इन्होंने, ये भी आपको पता है, क्योंकि ज़्यादा संख्या बोलूँगी फिर बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर आप लोग कहते हैं थोड़ा छोटा बनाइए, तो देखिएगा इतने लोगों को इन्होंने 12 मार्च, यहाँ 12 मार्च को इन्होंने कर दिया क्वालिफाइड। तो जितने भी क्वालिफाइड में थे यहाँ पर सीमित थे। लेकिन अचानक से एक डेट और आता है 21 जून, और 21 जून को जो भी क्वालिफाइड हुआ टोटल, उसकी संख्या आप ले लीजिए 6077। उसमें भी 7110 में मैं कई जगह ये देख रही हूँ इस संख्या को जोड़ा जा रहा है, लेकिन आप 7000 को ही जोड़ कर चलें, क्योंकि 21 जून को भी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ऐसे कई अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट है। इसको 6077 आप नहीं मानिए, आप इसको 7000 भी लेके चल सकते हैं, फिर भी सीट की कमी नहीं है, इसको समझना है। इतना जब हुआ तो यहाँ से तुरंत 2 रास्ता बढ़ गया। क्या हो गया, एक नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले को इधर कर दिया गया, नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अब तक क्या था, और इधर आ गया मेरिट लिस्ट। अब तक क्या था कि सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट जो यहाँ पे ये खुश थे, मेरी नौकरी हो गई है, नौकरी पक्की है, यहाँ पर सारे थे। लेकिन जब 21 जून का समय आता है, 21 जून आते ही ये तो रिजल्ट आया ही 3 विषय का, रिजल्ट आते ही सारे स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी 2 भागों में बढ़ गए, नॉन मेरिट और मेरिट हो गया। अब जब नॉन मेरिट वालों ने देखा कि उत्तर में की उतनी संख्या उन्होंने कर दिया था, हो सकता है आपको आवाज़
नहीं जाता हो क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। तो जब नॉन मेरिट वाले ने देखा, नॉट इन मेरिट लिस्ट वालों ने, कि हमारे और इनकी संख्या बहुत अधिक है। ये देखिए मैंने जो ये बॉक्स बनाया है, ये देखिए नॉन मेरिट लिस्ट में आने वाले, नॉट इन मेरिट लिस्ट में आने वालों की संख्या कितनी है और मेरिट लिस्ट में आने वालों की संख्या कम है। यहाँ पर इन दोनों में हो गया लड़ाई शुरू कि किसके पक्ष में गया किसके, और यहाँ पर भी कुछ लोग हो गए साथ कि हम मेरिट में आए हैं तो हमारा होना चाहिए। यही सवाल मैंने कल भी उठाया था, परसों में उठाया था, और मैं लगातार इस बात को कर रही थी कि ये स्कोर कार्ड में मेरिट नहीं बनता है। आखिरकार वही हुआ। आपने सुना भी होगा जो प्रधानमंत्री जी का बयान आया था DSEB से, वो गलती हुई थी। यही तो नॉट इन मेरिट लिस्ट वालों की मांग थी। ये जो एक लिस्ट आया, इसके साथ जो छेड़छाड़ हुआ, यहाँ पर बगावत शुरू हो गई और इन दोनों की लड़ाई अब क्या हो गई। ये नॉट इन मेरिट लिस्ट बनाम सरकार और नॉट इन मेरिट लिस्ट बनाम मेरिट। ये नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले को इतना भुगतना पड़ा, इनको सरकार से भी उलझने के लिए आगे ये बढ़े और मेरिट लिस्ट वालों के लिए, और मेरिट लिस्ट वाले इनसे उलझना नहीं चाहते थे। इनसे उलझना दूसरा स्टेप था। ये सरकार से उलझना नहीं बल्कि सरकार से मांग करते थे कि मुझे जो मेरिट में दिया है मुझे नौकरी दीजिए। लेकिन ये सब तक अधिसूचना जारी होने का सब कुछ खत्म हो गया। सरकार ने क्या किया, जब ये नॉन मेरिट लिस्ट वाले यहाँ से चले सरकार की तरफ बढ़ने के लिए, तो मेरिट लिस्ट वाले यहाँ पर खड़े हो गए। ये भी यहाँ से आगे बढ़ते हुए आए कि जैसे ही सरकार इनके पक्ष में निर्णय देती है, जैसे ही इनको या तो मेरिट में देती है या तो इनको ये पात्रता देती है कि आप इसके लिए योग्य हैं, या फिर मेधासूची तैयार होने में इनको शामिल किया जाता है, तो फिर हम सरकार से भी लड़ेंगे और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले से भी लड़ेंगे। ये यहाँ से बढ़ते हुए कल तक यहाँ आए थे और ये यहाँ लगभग नॉट इन मेरिट वाले बिल्कुल तैयार थे, आगे प्रस्ताव रखा जाएगा। जब यहाँ से बैठे बैठे शिक्षा विभाग ने देखा अब इस दोनों का ये मंसूबा है, ये दोनों आस पास हैं, बढ़ना दोनों को मेरे ही तरफ है क्योंकि मेरे से बाहर यहाँ ऊपर स्कूल है, तो जल्दी से आनंद में इन्होंने यहाँ से इस लाइन को काटा और आप दोनों को एक तीसरे रास्ते में प्रवाहित कर दिया। यहाँ से जैसे ही रास्ता कटा, आप दोनों इसमें आके गिर गए। नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले भी गिर गए और मेरिट लिस्ट वाले भी इसमें गिर गए। अब आप समझिए कि यहाँ आप यहाँ सीधे गिर गए और आपको पहुँचना था यहाँ पर, और ये जो नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले थे ये भी यही कह रहे थे मेरिट लिस्ट वाले को कि आप भी साथ दीजिए और जितने पदों पर उत्तीर्ण है उतने पदों पर हमें सबकी नियुक्ति चाहिए। क्योंकि ये जो नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले हैं इनकी मांग ये थी कि क्वालिफाइड की नियुक्ति, और क्वालिफाइड ऑब्वियसली लोग कह रहे हैं घूस देकर आया, मैंने भी कहा है, लेकिन उन बंदे की थी जिनको की समझदारी नहीं है, जो झल्ला जाते हैं और कई एजुकेशनल चैनल पर जाकर किसी के खिलाफ आप कमेंट करते हैं, या इस चैनल पर भी इस वीडियो के बाद वैसे मेरिट में आने वाले व्यक्ति जो इस चीज़ को समझेंगे नहीं और झल्लाट, अब तो कुछ नहीं होना है, जो होना था वो हो गया। अब तीसरा रास्ता जैसे उन्होंने यहाँ पर खोदा, तीसरा गड्ढा, आप दोनों आकर इसमें गिर गए। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, अब आप दोनों को एक ही गड्ढे में गिरा दिया है। ये अब तक में हुआ है। अब होना क्या है कि इसमें से ही ये कुछ प्रयास करेंगे, क्योंकि क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। वो अब क्या है कि इसमें से ही ये कुछ प्रयास करेंगे, क्योंकि अब मेरिट एंड नॉट मेरिट लिस्ट समान हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर कार्ड से भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया, अधिसूचना में लिखा गया, तो हो ये अब तक हुआ। अब बात करेंगे होना क्या है। होना यही है कि इसमें से भी अब ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया, जिस तरह आप BPSC में प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स आपको तैयार करता है मेंस एग्जाम देने के लिए, और आपका जो मेधा सूची तैयार होता है वो मेंस के नंबर को लेकर। प्रीलिम्स सिर्फ आपको एक पात्रता देती है कि आप मेंस के एग्जाम में बैठने के एलिजिबल हैं। यहाँ पर इन्होंने यही कहा कि अब जो मेधा सूची भी बनेगा उसमें भी आपके स्कोर कार्ड में किसी को अगर 149 है 150 में, या फिर किसी को सिर्फ और सिर्फ 68 है, तो कोई मतलब नहीं है, इसका स्कोर अब मेधा सूची में जोड़ा ही नहीं जाएगा, सिर्फ आपका BA और B.Ed का नंबर जोड़ा जाएगा, BA प्लस B.Ed। अब देखिए अब क्या होना है, अगर इन्होंने सीट से अधिक क्वालिफाई किया है, आप लोगों को इस बात पे जोर ही नहीं देना है कि सीट से अधिक क्वालिफाई किया है। अब अगर इन्होंने सीट से अधिक क्वालिफाई किया है, मान के चलिए, तो अब यहाँ पर स्कोर कार्ड में जिन्होंने 140 भी लाया है और BA में अगर उनका बिल्कुल कम है, 50% है, 45% है, 40% है, B.Ed में उनका मान लीजिए 50% है, 60% है, या आपका 45% है, जो भी है,
इस दोनों को जोड़कर सीधा आपके 2 से सबको डिवाइड कर दिया जाएगा और इसमें जिसका अब कम आया परेशानी क्रिएट उसके लिए है। आप समझिए आपकी ये तो जो क्वालिफाई आपने किया इसका कोई मतलब नहीं रहा। ये अब होना है, जो अभी तक ये तय किया गया है कि ये अब होना है। और नियोजन इकाई में कई पेपरों में अलग अलग तरह का डाटा दिया जाता है, लेकिन जो प्रधान सचिव ने कहा कि आपको अपने, कल तक ये था कि आप बिहार के जितने भी लगभग 8,000 से इधर भी नया आपका गठन हुआ है तो लगभग 8,000 के समथिंग आपका नियोजन इकाई हो जाएगा। कोई भी कैंडिडेट बिहार राज्य, कोई भी कैंडिडेट जो बिहार राज्य में रह रहा है वो कितने इकाई नियोजन इकाई में जाकर फॉर्म जमा कर सकता है। फिर काउंसलिंग के समय मान लीजिए अगर कम से कम डेट दिया जाएगा तो कैसे आप वहाँ पहुँचिएगा। तो कल तक ये था कि सभी नियोजन इकाई में आप गिरा सकते हैं, वहाँ बहुत कुछ संभावना थी, लेकिन आज ये उन्होंने क्लियर किया कि आप अपना जो आपका नियोजन इकाई है वहाँ जाके आप फॉर्म को जमा करिए और ऑनलाइन जो है आप सारा डेटा दीजिए, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो ये आपका होना है, ये होना है, ये आपने समझ लिया। अब ये बात है कि होना क्या चाहिए, आप सलाह समझिए, जो समझिए। मैंने कुछ मांगे और कुछ सवाल मैंने अपना पब्लिश किया है सुबह, आप लोग, मैं यहाँ भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग उसको देखिए। आपको लगता है कि अगर ये मांग, ये सवाल सही है तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने कुछ स्लोगन भी दिया है, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आपको लगता है कि स्लोगन आपके बातों में दम ला सकता है तो आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन यहाँ जो समझना है इसको समझिए। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, यहाँ पर जैसे आप दोनों को सरकार ने यहाँ तीसरा रास्ता निकाल दिया, अब यहाँ से आप दोनों को मिलकर निकलना होगा। अब यहाँ आप लोग बिल्कुल भूल जाइए कि मेरिट में कौन है और नॉट इन मेरिट में कौन है, दोनों बराबर हो गए हैं। यहाँ से दोनों मिलकर उतरिए, निकलिए, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए निकलिए, यहाँ पर दोनों सम्मिलित होइए, दोनों एक दूसरे से बात करिए और सीधा आप दोनों सरकार के पास पहुँचिए और आप कहिए कि आपने जितना क्वालिफाई उत्तीर्णता घोषित की है 12 मार्च को, उस पर आप नियुक्ति दीजिए। लेकिन क्योंकि ये भी एक बात सामने आई है, आप लोगों ने भी सुना है कि ये संभव नहीं है, ये पात्रता परीक्षा है तो सीटों के अनुसार क्वालिफाई करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहा है कि हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबकी होनी चाहिए, बाकी जो आएगी सूचना उसके अनुसार तय होगा। तो आप लोग यहाँ पर मिलिए, जो मेरिट वाले हैं, जो नॉट इन मेरिट वाले हैं, यहाँ पर मिलकर सरकार की तरफ कदम आगे बढ़ाइए। और जिस तरह सरकार ने आप दोनों के लिए एक अलग रास्ता खोदा, आप भी सरकार को एक अलग रास्ता निकालने की सलाह दीजिए, जो ये रास्ता सीधा हाई स्कूल तक पहुँचे और आप लोग स्कूल में टीचर बने। तीसरा रास्ता यही है कि गलतियाँ तो शुरू से होते ही आ रही है, ना आप अधिसूचना पर जा सकते हैं, ना आप किसी कंडिका पर जा सकते हैं। कल जो अधिसूचना जारी हुई है, कंडिका 4 को उन्होंने महत्व दिया है। ये पात्रता नंबर को, जो पात्रता में आपने नंबर लाया उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए आप सभी निश्चिंत रहें। जिन्होंने 67 भी लाया है, 68 भी लाया है, या सेम मार्क्स लाया है, तो आप यहाँ पहुँचिए। अगर आप अपनी मांग रख रहे हैं, वो मान रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये इसको समझिए। और नहीं तो फिर आप तीसरा रास्ता उनको दिखाइए कि अगर आपने 30,000 की जगह कुछ और भी क्लास क्वालिफाई किया है, अगर आपने ऐसा किया है तो उन सबों की नियुक्ति होनी चाहिए और आप सीट को बढ़ाइए। ऐसा उन्होंने कहा है 3 महीने के अंदर उनको शिक्षक की आवश्यकता है। तो हाई स्कूल या कोई भी स्कूल काफ़ी खाली पड़ा हुआ है बिहार राज्य में, उनको शिक्षक की बहुत ज़्यादा शिक्षकों की ऐसा भी उन्होंने कहा है आवश्यकता है। उनके पास ही एक तीसरा रास्ता है, जो पदों को बढ़ा दे और जितने भी क्वालिफाई किए हैं, जिनके स्कूल कार्ड में क्वालिफाई है, क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड, मेरिट नॉट इन मेरिट तो खत्म हो गया, उन सबको वो एक ही समय, एक ही डेट में अपने अपने नियोजन इकाई में केंद्रीकृत करे। वो जो भाग दौड़, जो धक्का मुक्की, उसमें फिर 3 महीने के अंदर नहीं हो पाएगा। और उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो भी डाटा है, जो भी सीट है, जो भी बातें आप लोगों के सामने में क्लियर नहीं है, सब सोमवार से मंगल तक आ जाएगा। तो सवाल आप लोगों का ये होना चाहिए कि सोमवार से मंगल तक अगर ये आ जाता है, कई लोग कह रहे थे कंप्यूटर साइंस वाले और सोशल साइंस वाले को परेशानी है, तो यहाँ पर भी आप लोग आपस में दीवार खड़ा बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों की यही एक मांग होनी चाहिए कि जितने क्वालिफाई हैं सबको एक ही डेट में, एक ही समय पर, एक ही तरीके से सबके सब मेधा सूची में आने चाहिए। जिनका स्कोर कम है BA BEd में, उनको बेशक दूर दराज जिले में वो पड़ जाता है तो कोई बात नहीं है, बेशक दूर दराज प्रखंड में चले आते हैं, अलग नियोजन इकाई में होती है, वो कैसे क्या करेंगे ये वो तय करेंगे। लेकिन ये आप लोगों की मांग होनी चाहिए जितने भी स्कूल कार्ड में क्वालिफाई है उनका मेधा सूची बने
क्योंकि मेधा सूची एक नियमावली के अंतर्गत आता है। तो जिनका कम भी आ जाए वो अपने आप को सुरक्षित समझे, सेफ समझे नहीं, कोई बात नहीं। अगर मैं बीए सेकेंड डिवीजन किया हूँ, 45% भी मैंने ऑब्टेन किया है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सुरक्षित हूँ। तो ये होना चाहिए। क्या हुआ ये मैंने बताया और क्या होना है ये भी समझाया। उम्मीद करते हैं इसमें आप लोगों में से किसी को कोई शिकायत नहीं होगी और आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। और देखिए तो कल से परसों तक में क्या होता है। और इस क्लास पर जो भी स्टडी शुरू हुआ है बीपीएससी को लेकर के, बिल्कुल शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। थोड़ा सा परिवार में परेशानी है, मतलब ये समझ लीजिए कि बीमारी वगैरह को लेकर थोड़ा सा हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर लग गया, इसलिए हो सकता है कि मैं ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो पाऊँ, लेकिन प्रयास करूँगी स्टेट को लेकर भी जो भी हमारे पास अपडेट आता है मैं ज़रूर आप लोगों को अवगत कराऊंगी और क्लास भी बहुत जल्द शुरू करूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ।